क्यों मनाई जाती है और अक्षय तृतीया का हमारे जीवन में क्या महत्व है, अक्षय तृतीया लोग क्या करते हैं और लोगों को क्या करना चाहिए। आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। माना जाता है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस दिन किए गए शुभ कार्य से कई गुना फल आपको प्राप्त होता है। पुराणों में बताया गया है कि यह बहुत ही अच्छा दिन होता है, पुण्यदायी तिथि है। इस दिन किए गए दान पुण्य के बारे में मान्यता है कि जो कुछ भी पुण्य काम इस दिन किए जाते हैं उसका फल अक्षय होता है, यानी कई जन्मों तक इसका लाभ मिलता है। क्यों मनाई जाती है अक्षय तृतीया? हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को लेकर कई मान्यताएं हैं। अक्षय तृतीया के अवसर पर ही श्री महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किए थे। महाभारत को 5वें वेद के रूप में माना जाता है। इसी में श्रीमद् भगवत गीता भी समाहित है। अक्षय तृतीया के दिन ही श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। इस दिन मां अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी मनाया जाता है। इस दिन गरीबों को खाना खिलाया जाता है। भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाने वाले भगवान परशुराम का भी जन्म इस दिन हुआ था। परशुराम ने महर्षि जमदाग्नि और माता रेणुका देवी के घर जन्म लिए थे। यही कारण है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इस दिन परशुराम की पूजा करने का भी विधान है। इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ ने गंगा को धरती पर अवतरित कराने के लिए हजारों वर्ष तक तप कर धरती पर लाए थे। इस दिन पवित्र गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही पांडव पुत्र युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। इसकी विशेषता थी कि इसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। भगवान शंकर जी ने इस दिन भगवान कुबेर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने की सलाह दी थी, जिसके बाद से अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। हमारे देश में बंगाल राज्य में इस दिन भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का पूजन कर सभी व्यापारी अपना लेखा जोखा की किताब शुरू करते हैं। वहाँ इस दिन को हलकथा कहते हैं। अक्षय तृतीया का क्या महत्व है? अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्य करने का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन कम से कम गरीब आदमी को खाना खिलाना चाहिए। अक्षय तृतीया पर पावन अवसर पर हमें धार्मिक कार्यों के लिए अपनी ही कमाई का कुछ हिस्सा लोगों को दान देना चाहिए। इस तिथि को चारों धामों में से उल्लेखनीय एक धाम भगवान श्री बद्रीनारायण के पट खुलते हैं। अक्षय तृतीया को ही वृंदावन में श्री बिहारी जी के चरणों के दर्शन वर्ष में एक बार ही होते हैं। दान करने से जाने अनजाने हुए पापों का बोझ हल्का होता है और पुण्य की पूंजी बढ़ती है। अक्षय तृतीया के विषय में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान खर्च नहीं होता है, यानी आप जितना दान करते हैं उससे कई गुना आपके अलौकिक कोष में जमा हो जाता है। मृत्यु के बाद जब अन्य लोक में जाना पड़ता है तब उस धन से दिया गया दान विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है। पूर्ण जन्म लेकर जब धरती पर आते हैं तब भी उस कोष में जमा धन के कारण धरती पर भौतिक सुख एवं वैभव प्राप्त होता है। इस दिन स्वर्ग, भूमि, पंखा, जल, सतु इस दिन स्वर्ण, भूमि, पंखा, जल, सत्तू, जो छाता, वस्त्र कुछ भी दान कर सकते हैं, जो दान करने से असीम फल प्राप्त होता है। रेणुका के पुत्र परशुराम और ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का प्रकट भी इसी दिन हुआ था। इस दिन श्वेत पुष्पों से पूजन कल्याणकारी माना जाता है। धन और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति तथा भौतिक उन्नति के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। धन प्राप्ति के मंत्र, अनुष्ठान व उपासना बेहद प्रभावी होते हैं। स्वर्ण, रजत, आभूषण, वस्त्र, वाहन और संपत्ति के क्रय के लिए मान्यताओं ने इस दिन को विशेष महत्व बताया है। इस दिन प्राप्त आशीर्वाद बेहद तीव्र फलदायक माने जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की गणना युगादि तिथियों में होती है। सतयुग, त्रेता और कलयुग का आरंभ इसी तिथि को हुआ था और इसी तिथि को द्वापर युग समाप्त हुआ था। दान को वैज्ञानिक तर्कों में ऊर्जा के रूपांतरण से जोड़कर देखा जा सकता है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए यह दिवस सर्वश्रेष्ठ है। यदि अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र को आए तो इस दिवस की महत्ता हजारों गुना बढ़ जाती है। ऐसी मान्यता है कि किसानों में यह लोक विश्वास है कि यदि इस तिथि को चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी आगे होगी तो फसल के लिए अच्छा होगा और यदि पीछे होगी तो उपज अच्छी नहीं होगी। भविष्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार साकल नगर के रहने
वाले एक वणिक नामक धर्मात्मा अक्षय तृतीया के दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से स्नान, ध्यान व दान कर्म किया करता था, जबकि उसकी पत्नी उसको मना करती थी। मृत्यु के बाद किए गए दान पुण्य के प्रभाव से वणिक द्वारका नगरी में सर्व सुख संपन्न राजा के रूप में अवतरित हुआ। दीन दुखियों की सेवा करना, वस्त्रादि का दान करना और शुभ कर्म की ओर अक्सर रहते हुए मन, वचन व अपने कर्म से अपने मनुष्य धर्म का पालन करना ही अक्षय तृतीया पर्व की सार्थकता है। कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करके दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही अगले जन्म में समृद्धि, ऐश्वर्य व सुख की प्राप्ति होती है। यदि इस दिन रविवार हो तो वह सर्वाधिक सुख और पुण्यदायी होने के साथ साथ अक्षय प्रभाव रखने वाले भी हो जाते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षत, पुष्प, दीप आदि द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा संतान भी अक्षय बनी रहती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अखा तीज के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। भारतीय जनमानव से यह अक्षय तीज के नाम से प्रसिद्ध है। पुराने के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान, दान, जप, स्वाध्याय आदि करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस तिथि में किए गए शुभ कर्म का फल क्षय कभी नहीं होता है। वैशाख मास की विशिष्टता इसमें आने वाली अक्षय तृतीया के कारण अक्षुण्ण हो जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को माने जाने वाली इस पर्व का उल्लेख विष्णु धर्म सूत्र, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण तथा भविष्य पुराण में मिलता है। यह समय अपनी योग्यता को निखारने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए अति उत्तम है। यह मुहूर्त अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। शायद यही मुख्य कारण है कि इस काल को दान इत्यादि के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। शास्त्रों की इस मान्यता को वर्तमान व्यापारिक रूप दे दिया गया है। इसी कारण अक्षय तृतीया के मूल उद्देश्य से हटकर लोग खरीदारी में लगे रहते हैं। वास्तव में यह वस्तु खरीदने का दिन नहीं है। वस्तु की खरीदारी में आपका संचित धन खर्च होता है। कहा गया है कि न माधव समो मासो न कीर्तेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थ गंगियाम समम, अर्थात वैशाख के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। इस दिन भगवान विष्णु के चरणों से धरती पर गंगा अवतरित हुई। सतयुग, द्वापर व त्रेता युग के प्रारंभ की गणना इसी दिन से होती है। अक्षय तृतीया के विषय में मान्यता कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत होती है, यानी इस दिन जो भी अच्छा काम करेंगे उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। नया वाहन लेना या गृह प्रवेश करना, आभूषण करना, शादी करना जैसे कार्यों के लिए तो लोग इस तिथि का विशेष उपयोग करते हैं। मान्यता है कि इस दिन सभी का जीवन में अच्छे भाग और सफलता को लाता है। इसलिए लोग जमीन जायदाद संबंधी कार्य, शेयर मार्केट में निवेश, रियल एस्टेट के सौदे या कोई नया बिजनेस शुरू करने जैसे काम